अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफ़न मुदाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चारे यारम ताबाए औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु के हम्दो सना और हुजूर शाफ़ाए यौमिन नुशूर दस्तगीर जहां गमगुसारे ज़मां सय्यद सरवरा हामी बेकसा इमामुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अपनी अक़ीदतों महब्बतों इरादतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़िवाकार, आज भी इस्लामी मौजू है और बहुत अहम मौजू है और ये ऐसा मौजू है कि मेरे ख्याल में हर बंदा इसके अंदर मुलव्विस भी हो सकता है। आज जो मौजू है ना वो है सूद के बारे में, सूदी लेन देन करना, सूदी कारोबार करना। इस तरह की आज हम इस मुआशरा में रहते हैं, हम इस मुआशरा में रहते हैं और हम ने कई लोगों को देखा है कि जो अपना पैसा कंपनियों में और इसी तरह
बैंकों में, और इसी तरह घर बैठे मोबाइल पर सूदी कारोबार कर रहे हैं। हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस इलाका में जिना और सूदी लेन देन आम हो जाए वो इलाके वीरान और तबाह हो जाते हैं। बातें मेरी गौर से सुना कर, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, बात वही जो कुरान और हदीस की होती है मैं वही करता हूँ, मेरी आदत है। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जिस इलाका में जिना और सूदी लेन देन आम हो जाए वो इलाके वीरान और तबाह हो जाते हैं। और अगर हम इसी कौल को भी देखें, अगर हम इसी फरमान को देखें, आज ये इतनी मुसीबतें, आज इतने अजाब, बारिश टाइम पर नहीं होती, फसल अच्छे नहीं होते, घरों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, पैसा आता है चला जाता है, पैसे में बरकत नहीं है, घर नहीं चलते। और आज जिसकी लाख रुपए भी महीने की आमदन है ना, वो सबसे गरीब आदमी है। अगर उससे पूछा जाए तो कहता है कि भाई मेरा गुजारा नहीं चलता, और वो तकरीबन ज़कात के मुस्तहिक भी हो जाते हैं जिनकी 1 लाख रुपए महीने की आमदन है, वो ज़कात के भी मुस्तहिक है। बरकत ही नहीं है, पैसा आता है चला जाता है, घरेलू झगड़े हैं, सुकून नहीं है। हम सुकून हासिल करना चाहते हैं, ऐशो इशरत करना चाहते हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने हमें सुकून अता नहीं फरमाया। अगर हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, अगर हमारे घर में बरकत नहीं है, झगड़े रहते हैं, अगर हमारे घर में बीमारियां हैं, अगर हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, तो फिर हमें अपने गिरबान में एक मर्तबा जरूर झांकना होगा कि हम जो रिस्क कमा रहे हैं और हम जो कारोबार कर रहे हैं, क्या इसमें सूद की आमेजिश तो नहीं, सूद की मिलावट तो नहीं? हमें जरूर सोचना चाहिए इस बारे में। अगर सूद नहीं है, अगर हम कहें कि हमारा भाई 100% रिस्क जो है वो हलाल का है, फिर मेरा सवाल है, रिस्क के हलाल में बरकत होती है, कभी बेबरकती नहीं हो सकती। तो जब आपका रिस्क हलाल है फिर बेबरकती कहां से आ गई? अगर हमारा इतना पैसा आ रहा है भाई, हमारे पैसे में बरकत नहीं है, चला जाता है, तो फिर हमें एक बार जरूर सोचना होगा कि क्या हमारे रिस्क में कहीं सूद की मिलावट तो नहीं होगी? एक बार जरूर सोचना। रब्बे कायनात मालिक अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफम मुदअफ़ा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़लिहून। रब्बे कायनात फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, दुगना दर दुगना सूद न खाओ। ला ताकुलु रिबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलु न खाओ रिबा, सूद, अदाफ मुदाफा, दुगना दर दुगना।
वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। रब्बे कायनात फरमाना ये चाहता है कि अगर तुम फलाह पाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो रब से डर जाओ और दुगना दर दुगना सूद न खाओ। अरे भाइयों, सूद बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी, और हम इस चीज की एहतियात ही नहीं करते। हमारा तो ये मकसद है कि बस पैसा आए, चाहे हलाल का हो चाहे हराम हो। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार हम जो रिस्क कमा रहे हैं, कहीं हम सूद का कारोबार तो नहीं कर रहे। अगर अपने आप को सुकून देना चाहते हो, सुकून हासिल करना चाहते हो, अपने रिस्क पर एक मर्तबा जरूर गौर करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज पर गया, मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, तो सर के ऊपर से मुझे बिजली की कड़क सुनाई दी, कि सख्त आवाज। बिजली जब कड़कती है तो बहुत सख्त आवाज होती है, बिजली की कड़क सुनाई दी। सरकार फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वहां ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने पेट अपने हाथों में उठाए हुए हैं, और पेट घर के मकानों की तरह थे। पेट घर के मकानों की तरह थे। सरकार फरमाते हैं, और मैंने उन पेटों में सांप दौड़ते हुए देखे जो साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने पेट उठाए हुए थे अपने हाथों पर, और वो घर के मकानों की तरह पेट थे, और उनमें सांप दौड़ रहे थे जो साफ नजर आ रहे थे। सरकार ने फरमाया, मैंने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अहे जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनको इतना बड़ा अजाब दिया जा रहा है, इतने सख्त अजाब में गिरफ्तार हैं? ये लोग कौन हैं जिन्होंने अपने पेट अपने हाथों पे उठाए हुए हैं, और पेट भी घर के मकानों की तरह, और उनमें भी दौड़ते हुए सांप मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐ जिब्रील, बताना ये लोग कौन हैं? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। मेरे भाइयों, खुदारा बच, हम क्या कर रहे हैं? हम इतनी गफलत के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं जब हलाल जराए मौजूद है? तो हमने सूद लाजमी खाना। हर बंदा जनाब, कोई बैंक, कोई इंश्योरेंस, कोई पता नहीं कौन कौन सी जनाब किस में आ गई सूद की। बैंकों में सूद मिल रहा, कमेटियां डाली जा रही है, और जनाब कई की कंपनियां खुली हुई हैं, जनाब लोगों को सूद दे रहे हैं। जनाब 2000 रुपए जमा करो तो 2 लाख तुम्हें मिलेंगे। क्या हमने यार कभी सोचा कि वो हमें क्यों दे रहे हैं? और हम बैठे हैं घर में और हम कहते हैं हमने करोड़पति बनना, हमारा निजाम नहीं चलता। जिसके 3-4 बेटे बाहर रहते हैं उनका निजाम नहीं चलता भाई। वो कहते
कि जी बस गुजारा ही होता है। अगर आप कहते हैं कि आपका ही गुजारा होता है, फिर हमें अपने रिस्क पर निगाह जरूर डालनी होगी, इस सूद से बच जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि सूदखोरी के गुनाह के 72 दर्जे, सूदखोरी के गुनाह के 72 दर्जे हैं, और उनमें से जो कम अज कम दर्जा, हल्का सा जो दर्जा है सूद के गुनाह का, वो अपनी सगी मां से जिना करना। सोचिएगा जरूर, हल्के से हल्का दर्जा। सिहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं 72 दर्जे हैं सूदखोरी के गुनाह के, और कम अज कम जो दर्जा है वो है अपनी सगी मां से जिना करना। और फिर आगे फरमाते हैं 1 दिरहम सूद का, 1 दिरहम सूद का 30 मर्तबा जिना करने से बदतर है भाई। 1 दिरहम भाई 1 रुपया 30 मर्तबा जिना करने से बदतर है। जिना कोई थोड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है भाई। नस्लें खत्म हो जाती है जिना से, चेहरे से नूर चला जाता है भाई, आंखें अंदर हो जाती हैं, चेहरा देखने वाला नहीं होता जो बंदा जिना करता है, खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। और फिर जो बंदा किसी की बेटी या बहन से करता है, उतने तक उससे मौत नहीं आएगी जितने तक अपनी आंखों से अपनी बहन बेटी के साथ करता हुआ नहीं देखेगा। आता है ना, एक वाकया बयान करते हैं कि एक आदमी था, वो किसी के साथ उसके ताल्लुकात थे, और वो उस लड़की को मिलने के लिए जा रहा था। थोड़ा सा घर से निकला, आगे जा रहा था कि आगे से 2 आदमी आ रहे थे। उसने जहन में सोचा कि यार ये रास्ता मेरे घर की तरफ जा रहा है, और ये 2 आदमी कहां जा रहे हैं। जब उसने पीछे देखा ना, उसकी हमशीरा घर के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। जरा दिल थाम के सुनना, उसकी हमशीरा दरवाजे से बाहर निकल रही थी। मेरे भाई, वो अकेला आदमी किसी की बहन बेटी से मिलने जा रहा था, उसकी बहन को 2 आदमी मिलने के लिए आ रहे थे। और वो आदमी घर में गया, सजदे में गिर गया, और गिड़गिड़ा के रब से तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगी कि यार बेजुल जलाल आइंदा कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। आज हम जिसकी बहन बेटी के साथ तल्लुकात बनाएंगे, ये अपने जहन में चीज रखना कि हमारे घर में भी हमारी बहन बेटियां मौजूद हैं, कोई हमारे घर के साथ भी तल्लुकात रख सकता है। हम क्यों नहीं सोचते? ये कर्ज है भाई। तो जो है ये जिना बहुत बड़ा गुनाह है, नस्लें खत्म हो जाती हैं इंसान की। लेकिन सूद इससे भी बढ़कर गुनाह है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम क्या फरमाते हैं कि 1 दिरहम सूद का खाना 30 मर्तबा जिना करने से बदतर। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रब की अदालत लगनी है ना, हर किसी को यकीन होना चाहिए, मुसलमान मोमिन यकीन है हमें, रब की अदालत लगनी है।
हर फासिक व फाजिर नेकोकार को रब की बारगाह में खड़ा होने का हुक्म दिया जाएगा। जब सूदखोर को हुक्म दिया जाएगा ना कि खड़ा हो, सूदखोर खड़ा नहीं हो सकेगा। और जिस तरह पागल मजनू दीवाने नहीं होते, या जिस तरह ये नशाई लोग जब नशा करते हैं ना फिर खड़े नहीं हो सकते, खड़े होते हैं थोड़ा सा चला फिर गिर गए, फिर खड़ा हुआ फिर गिर गए। सूदखोर की भी हालत यही होगी जब रब की बारगाह में उसे खड़ा किया जाएगा। आज भाई हम हर बंदा इस चीज में मुब्तला है, हर बंदा। हम कहते हैं ना कि हमारी जो रिस्क है ना जी बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है, लेकिन मेरे भाई हम इसमें मुलव्विस, और हमारे हुक्मरान तो खुद कह रहे होते हैं कि जनाब सूद के साथ आपको कर्ज दिया जाएगा, इतने सूद पर दिया जाएगा। आजकल तो ऐलान हो रहा है, आजकल बैंकों में चले जाएं, कौन बगैर सूद के कर्जा देता है? आज जनाब कंपनियां खुली हुई हैं, सरेआम सूद चल रहा है। और फिर बारिश टाइम पर कैसे आए भाई, हमारे घरों में बाहर कैसे आए? हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जिस इलाका में जिना और सूदी लेन देन आम हो जाए वो इलाके वीरान और तबाह हो जाते हैं, फिर हमारे घरों में बरकत कैसे आ सकती है? अगर हम हाथ उठाएं भी सही, रब की बारगाह में हमारी दुआएं कैसे कबूल हो कि हमारे पेट के अंदर सूद का पैसा मौजूद है? हम जो रिस्क खा रहे हैं वो सूद का है, वो हराम का पैसा है, तो हमारी दुआएं कैसे कबूल हो? और फिर कुछ लोग ये सूद का पैसा, जब पैसा बहुत आ जाता है फिर नेकी के काम शुरू कर देते हैं। मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, और गरीबों की खिदमत करना शुरू हो गए। याद रखना, सूद का पैसा जितना भी आप नेक कामों में खर्च करें आपको अजर नहीं दिया जाएगा, जितना भी आप खर्च करें। और सूद के पैसे में कभी बरकत नहीं होती, और सूदी पैसा जितना भी आप अच्छे काम पर लगा दें उसका कोई फायदा नहीं होगा, अजर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, वो भी एक हुक्मरान थे ना, अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते थे कि जो शख्स दीनी फिकी समझ बूझ के बगैर तिजारत शुरू कर देता है वो सूदी गलाजत में गर्क हो जाता है, और गर्क होता ही चला जाता है। आज हमें पता नहीं, आज हमें समझ बूझ ही नहीं है दीन के बारे में, और हम जो भी हमें कोई कहता है ना कि जनाब इतने पैसे मिलेंगे, हम कहते हैं ठीक है जी, ये तो जायज है जी, ये जायज है। लोग इतना भी जनाब शर्म नहीं आता कि एक मुफ्ती के सामने बैठ कर लोग कह रहे होते हैं वो जनाब ये चीज जायज है जी जायज है जी। भाई आगे मुफ्ती बैठा हुआ है और तुम अनपढ़, दीन का पता नहीं, वो आगे से बड़ा मुफ्ती बनेगा। ओहो जी आप छोड़ेंगे, हमें पता है। वाह सुभान, एक सूदी कारोबार और दूसरा जनाब हट धर्मी और सरेआम। इसलिए हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जिसको इतनी समझ बूझ नहीं कि मैं ये सूदी कारोबार कर रहा हूं या हलाल का कर रहा हूं हराम का कर रहा हूं, आप फरमाते हैं जिसको ये समझ नहीं है ना वो बगैर जो है इस चीज के समझे तिजारत नहीं कर सकता, क्योंकि वो सूदी गलाजत में मुब्तला हो जाता है, वो सूद खाता है जिसको पता ही नहीं है। और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि ऐसे लोग हमारी मंडियों में मत कारोबार करें जो दीनी फिकी समझ बूझ नहीं रखते और ना ही माप तोल को पूरा करते। ऐसे लोग हमारी मंडियों में कारोबार भी ना करें,
जिनको पता ही नहीं है कि हमने कारोबार कैसे करना, और अपनी तरफ से जनाब मुफ्ती बना हुआ, किसी चीज का पता नहीं, किसी ने कह दिया। अब मैं एक मौलवी हूँ, मेरे पास कोई आ गया, मैंने कहा ओ जी बिल्कुल जायज है जी, आगे से ये गलियों ओ जी फलां ने जनाब फतवा दे दिया है जनाब ये चीज जायज है। वाह, मैं तो मुफ्ती थोड़ी हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं। जब मैं मुफ्ती नहीं हूं तो मैं फतवा कैसे दे सकता हूं? और मुफ्ती के लिए भी बहुत सारी शराइत हैं। ये नहीं है कि एक मुफ्ती नाम का जनाब वो जो भी करते बस ठीक है। अब हमारे इलाका में थोड़े से बंदे हैं जो इतनी समझ बूझ रखते हैं, और हमने हर बंदे को मुफ्ती बनाया हुआ है, और हम उन्हीं के मुताबिक जो वो कह देते हैं हम कहते हैं जी ठीक है जी, ये जो कह रहे हैं जी ये इन्होंने फतवा दे दिया जनाब बस ठीक है। अब मैं तो फतवा नहीं दे सकता ना, अगर कोई मेरी बात पर अमल करके जाके सूदी कारोबार में जनाब और जी B4U में पैसा डाल दे, ओ जी उस्ताद साहब ने कहा है जी B4U बिल्कुल जायज है, ठीक है, फलां कंपनी में इंश्योरेंस वो भी जायज है जी, और फलां बैंक वाले पैसा दे रहे हैं वो भी जायज है। जब हम ऐसे कारोबार करेंगे ना फिर बारिशें नहीं होती, फिर अजाब नाज़िल होते हैं, फिर हमारे अनाज ज्यादा नहीं होते, हमारे अनाज में कमी होती है। क्योंकि जब उमर बिन खत्ताब ने फरमा दिया कि जहां सूदी लेन देन हो वो इलाके तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, हमारे कारोबार में बरकत हो, हमारी औलाद फरमा बरदार हो, हमारी औलाद नमाजी हो, हमारी औलाद कुरान पढ़ने वाली हो। जब हम कारोबार ही सूद का कर रहे हैं तो फिर ये बरकतें नहीं हो सकती। फिर उस औलाद से जिसको हम सूद का पैसा खिला रहे हैं ना, रिस्क खिला रहे हैं, फिर उनसे आप खल्लियां दी उम्मीद रखनी, खल्लियां दी, ठीक है, ते उन्ना को वफा दी उम्मीद तुसी न रख सकते कि ब्यासा इन्हां को हराम दा पैसा खवाया, जिस तरह के जनाब हर शोबे दे विच जी जिथे वेख्या वने वही गल है ना, जिसनूं मौका नहीं मिला वो सब तो बड़ा शरीफ है, ठीक है, जिसनूं मौका नहीं मिला ना कोई सब तो बड़ा शरीफ है। हर बंदा जनाब कोई रिश्वत दा पैसा, कोई कहता जमीना गसब की थी बैठी, कोई चोरी डाके ना, ठीक है, ते उवा जनाब रिस्क अपने बच्चों को खवेंदा पे, ते ओ बच्चा फिर मां प्यो नूं जुत्तियां मारना, ओ औलाद जड़ी कदी भी अपने मां प्यो की खिदमत नहीं कर सकती, ओ औलाद कदी भी अपने मां बाप के नाल वफा नहीं कर सकती। क्यों? असा खुद और हजरत अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत के बारे में पढ़े ते आप दी वालदा जड़ी है आप दे पेट पालन वास्ते अपनी बकरी रखी हुई है, ते बकरी दा खीर पे लेंदी है कि भाई कहीं ऐसा ना होवे कि कोई मिलावट विच हो वजे ते साडा पुत्र जेड़ा है ये साडा नाफरमान हो वजे। मामा इतना यानी कि एहतियात करेंदियां हैं, अज साडे कोल केड़ी एहतियात, अज तो बच्चे को दूध भी पिलांदी पई है ते मां ड्रामे भी लेंदी पई है, ठीक है, इनू दूध पिलांदी पई है तो उन्होंने मोबाइल के उत्ते पबजी खेलती पई, ठीक है, तो मामा एजा होया ना फिर बच्चे फिर मेरे लिसाजा नहीं होते, फिर बच्चे मिरासी तो बढ़ सकते हैं, बाबा फरीद नहीं बढ़ सकते, फिर बच्चे कंजर तो बढ़ सकते हैं, इमाम हसन हुसैन के किरदार वाले नहीं बढ़ सकते। आज अगर असा चाहते हैं कि सानू सुकून हासिल होवे, सारे घर दे विच बरकत होवे, खुदा दा ना इन्हें जेड़ा भी काम कराए ना कहे मुफ्ती को लाजमी पूछ गिदा करो, आप मुफ्ती न बड़े करो, तबाही होसने बर्बाद हो वैसो कहे को पूछ गिदा भी सुना मैं कारोबार करेंदा पिया, क्या कुरान हदीस दे विच इनकी कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं? सरकार उमर बिन खत्ताब फरमांदे कि जिस वक्त सूद की आखिरी आयत नाजिल थई है ना, सरकार का भी आखिरी वक्त आ गया, सरकार उसकी तफसीर नहीं बयान की थी, आप फरमांदे कि जेड़े काम दे विच जेड़ी चीज दे विच थोड़ी जी भी थानू शक होवे कि इनदे विच सूद दी मिलावट है वो काम छोड़ दो,
सानू शक भी पाए गए ना कि भाई इन्हें सूद की मिलावट है, ओ कारोबार करना जायज नहीं, काम को छोड़ दो। तो इस वजह तो जदा भी काम कारोबार करो, कोई भी तुसा तिजारत करना चाहते वे, किससे मुफ्ती साहब को, अच्छे मुफ्ती साहब को नहीं तुसा मेरे को बा जाओ, किससे अच्छे मुफ्ती साहब को वान के तो पहले मसला पूछ गए ने भाई सोना असा कारोबार करेंदे पे हैं, क्या कुरान और हदीस दे विच इदी कोई गुंजाइश है, असा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस तरह मुफ्ती साहब आखें भाई यार एक कार गिने तो ठीक है, अगर बच बने तो बेहतर है, तो बच मान बात करना नहीं, बच मानो ए अपना जहन रखे सो तो इंशाअल्लाह अजीज रिस्क हलाल की भी आदत पोसी, जिस वक्त रिस्क हलाल हो सी अपने बच्चों भी रिस्क हलाल खवे सो तो इंशाअल्लाह ओ औलाद भी साडी फरमाबरदार हो सी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।